जय हिंद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट होता है। क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट मतलब Q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, या इलेक्ट्रॉन स्टैटिक का मतलब होता है क्या, रुका हुआ, रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट चार्ज। चलिए हम आगे अब बात करते हैं कि इसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे चार्ज कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज बाय इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्ज। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ाएंगे, मेथड ऑफ चार्ज, फिर इंडक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्ज में ये भी आ जाएगा, तो इसमें कोई जरूर वो वाली बात नहीं है। कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, field due to infinitely long straight uniform charged wire, electric field intensity due to uniformly charged spherical cell, electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge। ठीक है। 19 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे। आपको एग्जाम में उनसे 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से तकरीबन 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज वही होता है कि कोई भी मटेरियल, क्या है, कोई भी मटेरियल अगर ये सेंस करे, क्या सेंस करे कि कोई उस पर फोर्स लगा रहा है, या कोई वो किसी पे फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या मैग्नेटिक इफेक्ट का। क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये क्या होती है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो मटेरियल ये एक्सपीरियंस करे, क्या करे, एक्सपीरियंस करे फोर्स, क्या करे, या एग्जर्ट करे। कैसा फोर्स? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या करे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें पढ़ सकते हैं क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एग्जर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को सेंस करे या उस पर लगाए। ठीक, बस यही सिंपल सी बात है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्सपीरियंसिंग ऑफ सीइंग स्पार्क, ठीक है, और हियरिंग ऑफ क्रैकल, व्हेन वी टेक और सिंथेटिक क्लॉथ्स। जब हम कपड़े निकालते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स निकालते हैं, तो देखते हैं कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी चार्ज होती है इसकी वजह से। ठीक है, और क्या है, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के कारण ही क्या होती हैं हमारे यहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, जिसको लाइटनिंग वे कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइटनिंग वे। आइए हम जो बात कर रहे थे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जो चार्ज रुका हुआ है, चार्ज एट रेस्ट। क्या है? चार्ज एट रेस्ट, वो क्या क्या शो करता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं क्या, हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं क्या कि अगर आप PDF दीजिए सर, तो मैं ज़रूर आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। ठीक, हाँ, उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्या है कि स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं एट रेस्ट पे, या उसी को स्टैटिक कंडीशन भी कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। और वो चार्ज क्या कर सकता है, वो चार्ज फोर्स दिखा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हो सकती है, और पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, उस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल है, कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। चाहिए हम आगे जानते हैं क्या मोस्ट मॉडर्न फैक्ट अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु जानना जरूरी है। चार्ज हमेशा कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या होते हैं कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्शन करेंगे। ठीक, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वन माइनस साइन होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन के पास कितना होता है, चार्जेस ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, बस स्लाइटली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है स्लाइटली मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, 3 पॉइंट कर दे, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 kg हो जाएगा, अरे 28 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह 1.67 इंटू 20 3 कम कर देंगे तो कितना 24 हो जाएगा, तो माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह मास ऑफ 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम में भी बहुत बड़े, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल देखा था उसमें पूछा था ना कि क्या पूछा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में रेशियो बताइए। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ यही लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ चार्जेस पे आएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे आएगा, लेकिन उसमें पूछ दिया था रेशियो कि चार्ज पे जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है और जो मास होता है उसका रेशियो क्या होता है। ठीक ठीक, चलिए आगे दूसरा पॉइंट। तो ये बात आप सीख गए होंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये बात आप 12 में आ गए तो जान गए होंगे, लेकिन ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात किसने बताई, ये बात बताई थी कि भाई चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया गया। ये चार्जेस बताई थी एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अनलाइक चार्जेस नलिफाई या कैंसिल टू ईच अदर इफेक्ट व्हेन दे आर कम इन कॉन्टैक्ट, देयरफॉर द चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, द बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के थे, यूएस के थे। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं आपको कि ये इससे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों दिए इन्होंने। ठीक है, नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, दे डू नॉट कंटेन चार्जेस बिकॉज देयर चार्जेस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली बैलेंस। तो जो कोई भी मटेरियल आप अपने आसपास देखेंगे, कोई मटेरियल तो वो उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है और वो एक मेटल है, तो उसको हमको छूने पे क्यों नहीं मतलब कोई चार्ज आ जाता है, क्यों नहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर हमारे अंदर से क्या करंट फ्लो कर सकता है, तो हमें तो उसको छूने पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ चार्ज हमारे अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन वो क्या होती है कि न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है, अच्छा क्या उसमें चार्ज नहीं होता है, उसमें चार्ज होता भी है, लेकिन क्या होती है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम अमाउंट में होते हैं। ठीक, इसी तरह से पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे हैं, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो द एग्जैक्टली सेम सीट है, ये एक मेटल सीट है। क्या है, ये एक मेटल सीट है। ठीक है, आइए अगला बात क्या है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम are far from the nucleus, so these electrons are loosely bounded with the nucleus and can separated easily from the orbit by giving some energy। कि अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम एनर्जी दे देते हैं, क्या देते हैं, तो ये क्या करता है कि अपना ऑर्बिट, ये क्या है ऑर्बिट, अगर आप जानते होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। चलिए कभी कोई चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो अगर उसको एनर्जी देने पे ये क्या करता है कि अपने एटम को छोड़ के जिस मेटल में हम
इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसमें निकल आता है और उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। तो जब निकल आता है तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे समझिए, इस बात को समझना है तो अगर इसमें क्या ये एटम्स हैं, क्या ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, तो अगर इस एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए छठा पॉइंट जानते हैं। द बॉडी और एटम कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली by losing some of its electrons and be charged negatively by gaining electrons। तो कोई भी बॉडी है अगर वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है या फिर वो क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब होती है और नेगेटिव चार्ज कब होती है? ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब होती है? कि जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। क्या कर देता है? लूज करने पे उसके पास क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्या है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, क्या कर देती है? गेन कर लेती है, उसके पास क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या क्या तात्पर्य है? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे भैया क्या है, कोई यहीं पे है, अगर ये सोडियम एटम है तो सोडियम में कितना है? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है या लूज कर देता है तो इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 10 हो जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो तो प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस पर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर ये एलिमेंट क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन पे एटॉमिक नंबर कितना? 17 होता है। तो जितना 17 इलेक्ट्रॉन होंगे 17 ही प्रोटॉन होंगे। अगर वो एक कोई गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, और प्रोटॉन कितने रहेंगे? कितने हो जाएंगे? 17 ही। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। आइए और हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी, अगर आप ये हमको पता करना हो कि भैया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पता करना हो कि चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटस है, एक डिवाइस है जो क्या करता है? बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। ये कभी भी ये नहीं बता पाता है क्या कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। ये बता सकता है कि ये चार्ज है, ठीक है, ये नहीं बता पाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है कि कोई बॉडी कैसी चार्ज है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप जान सकते हैं क्या कि जो ऊपर होता है ये मेटल फॉयल होता है, ये कॉर्क होता है, ये क्या होता है? कॉपर वायर होता है, ये क्या होता है? गोल्ड फॉयल होता है। क्या? गोल्ड लीफ कहते हैं इसको हमको। ये ग्लास जार है। क्या है? ग्लास जार है। ठीक, तो क्या होता है इसमें? ऐसा क्या होता है कि ये पता कर देता है, ये पता ऐसे कर देता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, जैसे हमने एक बॉडी लिया, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इस ग्लास रॉड है, चार्ज ग्लास रॉड है, ठीक है, तो अगर हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट का मतलब दूर पे ही आते हैं, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? रिपल कर देगा। और रिपल करेगा तो सबसे आखिरी एंड पे ही आएगा। और एंड पे क्या रखे हमने? क्या लिखे हैं? गोल्ड लीफ लिखे हैं ना, गोल्ड लीफ रखे हैं। तो गोल्ड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हमारा गोल्ड लीफ, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रिपल करेगा। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो रिपल्सन करेगा। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है भैया? कोई चार्ज तो है। ठीक है, तो क्या जरूरी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तभी ऐसा बिहेवियर शो करेगा गोल्ड लीफ? नहीं, नेगेटिव चार्ज भी शो करेगा। अगर कोई हम क्या लाते हैं, कोई रॉड लाते हैं और नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव जाएगा तो फिर गोल्ड लीफ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? क्योंकि ये पहले न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल में तो दोनों होते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये फिर गोल्ड लीफ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा, फिर यहाँ पे भी क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। ठीक, तो इसके कोई डीमेरिट्स पूछे कि भैया गोल्ड लीफ की डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स